आशीर्वाद से ही हमारी शादी हुई थी। मेरी सुहाग की रक्षा करना। कल रात से वो कहीं गए हुए हैं, न जाने वो कहाँ हैं। उन्हें मेरे पास सही सलामत लाना भगवान। ज्योति, ये खिलौना देखो। चलो सबको पकड़ के गाड़ी में बिठाओ, जाओ। नीचे उठो, तो गोली मार दूंगा। आना जाओ। कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। बाबूजी, कबीले के लड़के को जबरदस्ती ले जा रहे हैं, उन्हें बचा लो।
कौन है वो? वो हमारे एमडी हैं, बड़े मियाँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं बताता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारे जरिए मैं कौन हूँ ये बात जानने के लिए आया हूँ। तुम मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ। मुझे छोड़ दो। ठीक है, बचा लूंगा। मुझे बचा लो। सात साल से हर रोज तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, फिर भी फांसी से बच नहीं पाए। तुम इतने इत्मीनान से कैसे रह लेते हो? अपने भाई पर भरोसा। दिया हुआ वचन निभाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकता है। वो आएगा, जहां भी है वो जरूर आएगा। नमस्ते साहब। क्यों भाई, किससे मिलने आए हो? नजीर से। उसके बारे में जानकारी आए हो क्या? वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक खतरनाक आतंकवादी है। उसका केस मिलिट्री वाले हैंडल कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि तू इससे मिलने आया है तो वो तुझे गोली से उड़ा देंगे। जा जा। नहीं साहब, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तू उससे क्या बात करेगा? तुम दोनों में क्या ताल्लुक है? यही जानने के लिए तो आया हूँ। अच्छा, तुम दोनों में क्या ताल्लुक है ये भी नहीं जानता? भाई मान गए। अच्छा, तू है कौन? ये भी वही बताएगा साहब। मजाक कर रहा है क्या? तू कौन है ये भी वही बताएगा? इस राम प्रसाद से मजाक मत कर। तिहाड़ जेल को भी हिला के रख दिया था मैंने एक जमाने में। बाहर निकल। प्लीज, मेरा उससे मिलना जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। ओए, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। बाहर ले जाकर इसकी मरम्मत करो। अरे ये क्या कर रहे हो? हम पर नजीर कहाँ है? दिखाओ। चिल्लाना बंद करो, मुझे नजीर के पास ले जाओ। हाँ। कुछ मत करना। वो देखो, वो रहा नजीर।
मेरे भाई, क्या देख रहा है? मैं हूं नजीर। अर्जुन संभाल के! मेरे भाई को जाके सारी गाड़ियां तोड़ दो। अर्जुन भाई, अर्जुन, अर्जुन! हेलो, नमस्ते मेजर साहब। फांसी की सजा सुनाई गई। नजीर से आज सुबह कोई मिलने आया था, हम पर हमला करने की वजह से उसे अरेस्ट किया। यकीनन ये आतंकवादी होना चाहिए, उसे पकड़ कर लाओ। जाओ पकड़ो उसे। हे माता शेरों वाली माँ, किसी तरह मुझे अपने खोए हुए पति और बच्ची से मिला दे। बेटी ज्योति, ज्योति! सुनिए, सुनिए!
गुंडागर्दी है? किस लेवल की गुंडागर्दी है तुम्हारी? नुक्कड़ के गुंडे हो, बस्ती के गुंडे हो, या स्टेट के गुंडे हो? जानते हो, गली का हो तो एक स्टाइल, दिल्ली का हो तो दूसरी स्टाइल में मारता हूं। किस तरह की मार खाओगे, किस टाइप के चाहिए बोलो, मैं तैयार हूं। मैं किसी के रास्ते में नहीं आता, और मेरे रास्ते में कोई आ जाए तो मैं छोड़ता नहीं हूं। उकसाने वाले के सामने जांग पटकना और घमंडी को देख के मूंछें ऐंठना, यह मुझे जन्म से मिली सौगात है। मुझसे पंगा लेने या भिड़ने के लिए आए तो तुम में से एक का भी थोबड़ा पहचान में नहीं आएगा। क्या हुआ? आओ। हाथ जो लगा उसे छोड़ दिया। कैसे सिलेक्ट कर लिए गए तुम लोग नौकरी के लिए? सर, हाँ? वो जा रहा। स्टॉप द व्हीकल। Hey, mister, stop there. Don't move. सरकार ने टेररिस्टों को नहीं छोड़ा, तुम मुझे मार दोगे? छोड़ देंगे। तेरा बाप सेंट्रल मिनिस्टर है ना, जरूर छोड़ देंगे। को पकड़ने की कोशिश में मेरे बच्चे ने जान गंवा दी। इनकी वजह से मेरा सारा परिवार उजड़ गया। इनका मुझे मत छोड़िए। मंत्री जी, हमारे देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देना होगा। हमारे सिपाहियों ने अपना खून बहाकर इन्हें कितनी मुश्किलों से पकड़ा है। क्या आप अपने बेटे के लिए इन्हें रिहा कर देंगे? मेरे बेटे की जान भी जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ऐसे उग्रवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए, कहा था मैंने। लेकिन सरकार ने कुछ और फैसला किया। अरे इन कुत्तों को मत छोड़ो। कुत्ते हम नहीं, तुम्हारे चुने हुए सियासती लीडर हैं। हमारे टुकड़ों पर पलते हैं वो। हम जिहादियों को सलाम नहीं मारोगे तो तुम लोग जी नहीं सकोगे। वैसे मर्द कहाँ है तुम्हारे मुल्क में?
चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। टेक अ फ्लो। रनवे पर कोई है? आगे बढ़ो। तो क्या बक रहा था? हमारे देश के अंदर मर्द नहीं है। अगर हमें अपनी मर्दानगी दिखानी है तो एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए हमारी सरकार अपनी बागडोर हमारे हाथों में सौंप दे तो हमारी फौज तुम्हारी गलियों में होगी और हमारा तिरंगा आतंकवाद के सीने में गड़ा होगा। हम शांति नाम के लफ्ज की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम लोग जिंदा हो। अगर वो लफ्ज हम भूल जाएं तो तुम लोगों की जिंदगी तलवार फेंक दे तलवार, नहीं तो असलम खान की कोशिशों को आखिरी वक्त तक नाकाम किया हिंदुस्तानी ऑफिसर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह राठौर, तूने 10 को मारा है, सिर्फ 10 जिहादियों को। इससे मेरा एक भी बाल बांका नहीं होगा। उनकी तादाद 10 गुना और बढ़ाने के लिए तेरे अपने ही शहर हैदराबाद के बीचों बीच मैं हजारों जिहादियों को तैयार करके दिखाऊंगा। कौन है ये अर्जुन सिंह राठौर? सरकार ने कहा क्या और उसने किया क्या? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ सर। खामोश, तुम लोगों का काम सीमा पर पहरा देना है, हुकूमत पर हुकूमत करना नहीं। हमारे कहने पर तुम्हें बंदूक उठाना है और रखना है। पहरेदार मालिक कब से बनने लगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके गले में चेन लगा के अपने गेट से बांध के रखूंगा। कहाँ है वो? रुक जाओ मिस्टर। ए मिस्टर, ठहरो। कर्नल अर्जुन सिंह राठौर इन एक्शन। इसकी स्टाइल तो देखो। किसके ऑर्डर से तू एयरपोर्ट गया था? पीएम ने या प्रेसिडेंट ने दिया? किसी ने भी नहीं दिया है। मीडिया में पब्लिसिटी पाने की खुजली है। खुजली क्यों है? खुजली मुझे नहीं, तुझे एक खुजली। पार्टी को हड़पने के लिए सीट की खुजली, पार्टी टिकट पाने के लिए नोटों की खुजली, बीवी बच्चों की भूख और अय्याशी के लिए पदवी की खुजली। उधेड़ दूंगा। शराफत से नहीं रहा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। एमपी पर हाथ उठाता है? यहाँ जो लगना था वो वहाँ पहले ही लग गया। मुझे मारता है कमीने, तुझे खत्म कर दूंगा। चुप। तुझे अपनी ताकत बैलेट बॉक्स से मिली होगी, मेरी ताकत मुझे माँ बाप के खून से मिली है। पल भर में तुझे मिट्टी में मिला सकता हूँ। बहुत जुबान चलाता है, तुझे मिठा के दिखा दूंगा। तू क्या दिखाएगा? शायद तू नहीं जानता, मैं सोना चांदी खा के बड़ा नहीं हुआ, पेट में जोश भर के पला बड़ा हुआ हूँ।
माँ बाप की ममता की छत्र छाया में मेरा बचपन नहीं गुजरा है। अपने सर पे कफन बांध के निकला हूँ। जो मौत से नहीं डरता है उससे तू क्या डराएगा कुत्ते। चल पुलिस स्टेशन चल के अपने गुनाहों को कबूल कर ले। ये तो क्या बोल रहा है, पागल हो गया है? कौन सा गुनाह किया है मैंने? 2 दिन में तूने आतंकवादी को 56 कॉल्स किए हैं। ये बता तेरे और उनके बीच क्या ताल्लुक है? तेरे बाप से वो लोग जन्मे हैं या उनके बाप से तू जन्मा है? अपने बेटे को किडनैप कराने की सलाह देने वाला तू ही था। 100 करोड़ के लिए भारत देश की इज्जत को नीलाम करने वाला भी तू ही था। सरहद पर हम जान की परवाह किए बिना दिन रात एक करके अपने देश की हिफाजत करते हैं, और तू यहाँ ऐशो आराम में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तुझे तो मार के नई दिल्ली की गली गली में नंगा घुमाना चाहिए, कुत्ते की औलाद। ये क्या बदतमीजी है? मेरे पिताजी ने क्या किया है? क्या किया है? ये तेरा बाप अपने ही मुंह से तोते की तरह बोलेगा, तू भी सुन ले। मोहलत देता हूं, 5 मिनट के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर FIR लिखवाकर गुनाह कबूल करके मुझे फोन करवाओ। रिंग करने में एक पल की भी देरी की तो तेरे बेटे का सर हवा में उड़ जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। हरे पत्तों के सामने सिर झुकाने के लिए मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। तेरी झुटन के सामने हाथ फैलाने के लिए ना ही मैं कोई सरकारी बाबू हूँ। इंडियन आर्मी, पलक झपकते ही भून डालूंगा। चल भाग, 5 सेकंड तो यहीं खराब हो गए। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं अभी जाकर कबूल करता हूँ। नमस्ते मिनिस्टर सर, ये क्या हालत है आपका? हेलो हेलो हेलो। मंत्री जी मर गए साहब। सर मिनिस्टर हार्ट अटैक से मर गया। मरने दो, कोई बात नहीं। सियासत की गंदी नाले में घूमने वाला एक जहरीला कीड़ा मर गया, दैट्स ऑल। कर डालेंगे। ये लोग मुझसे बात करने के लिए आए हैं, आप लोग बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। अंदर जाके दरवाजा बंद कर लो। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया। तुमने हमारी जो बेइज्जती की थी वो सह नहीं सकी और सभी ने खुदकुशी कर ली। उससे क्या बात करते हो? जान के बदले में जान लेंगे, हिंदू या मुस्लिम, आज फैसला हो जाएगा। तुम्हारे लोग मर गए, उससे दुखी होकर तुम यहाँ आए हो। इसे काम का रंग मत दो, गलत रास्ता अपना के खून की नदियां मत बहाओ। अगर आप समझते हैं कि मैंने गलती की है तो जो करना है करो, मैं चुपचाप सह लूंगा। गलती की है इसलिए सर झुका रहा है, देखते क्या हो। मारो, मारो! फातिमा, तुम्हारे मुंह बोले बेटे की वजह से आज इतने सारे लोग मर गए। उसे जब तक तुम अपने घर में रखोगे तब तक तुम्हें कौन से अलग किया जाता है। चलो भैया। बेटा, बेटा, बेटा अर्जुन, बेटा क्या है ये सब, क्या है? तू आंखें खोलता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ऐसे लोग पत्थर मार रहे थे तो चुपचाप क्यों खड़ा था? बेकसूर होकर भी इल्जाम अपने सर क्यों लिया बेटा? इस मिट्टी के लिए, सभी धर्म के लोगों को ढोने वाली इस धरती माँ के लिए, उसी के बच्चे
धर्म के नशे में अंधे हो गए हैं, तो बिन आंखों वाली माँ क्या देखेगी और क्या करेगी? यहाँ खून की नदी बहने से रोकने के लिए अगर मेरे खून की 4 बूंदें बह भी गई तो इसमें बुराई क्या है? मजहब के नाम पर दंगा फसाद करा के खून का दरिया बहाने के मेरे प्लान को तूने अपने खून से धो दिया। सब देखो। बेटा। तो भारत माँ के कपड़े नहीं उतार रहा है कमीने? तुझे जन्म देने वाली माँ क्या उतार रहा है? तुझे पैदा करते समय तेरी माँ ने यहीं दर्द सहा, तुझे यहीं पर जन्म दिया, तुझे यहीं पर दूध पिलाया, तूने यहीं पर चलना सीखा। तुझे जिसने छाती से लगाया उसी की छाती पर पैर रखना चाहता है, मर जाएगा। इस धरती का सीना चीर कर बांटोगे तो सर छुपाने के लिए कहां जाओगे? हमारी मेहरबानी नहीं तो जियोगे कैसे? हमने अपना गुस्सा दिखाया तो सांस लेने के लिए कहां जाओगे? कहां से मिला तुझे इतना गरूर? तू क्या उखाड़ेगा जब 100 करोड़ एक साथ आएंगे? ऐसे कुछ लुच्चे कमीनों को भड़काकर फूट डालना चाहता है? सच बोल। मुंह नहीं खोला तो इस धरती की कसम टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बता। बताता हूँ। बता। रुपयों के लिए असलम के बातों में आकर अपने पूरे खानदान को मैंने ही मार दिया। अब्बा जान, अम्मी जान और बहनों के प्यार को भूलकर सबको फांसी पे लटका दी। मारो उस पागल कुत्ते को, मारो। अबे जल्दी लगा। क्या हो रहा है? टाइम नहीं देखा? धमाल बहुत हो गया, आप जाके सो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अलग से बोलना पड़ेगा। सॉरी बॉयज, लाइट्स ऑफ करके। ये गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, चलाते रहो। गाड़ी रोकने दीजिए। हमारे कहा नहीं मारेगा। ब्रेक टूट गई, अब गाड़ी नहीं रुकेगी। यही तो हम चाहते हैं।
मैंने सभी जगह इंक्वायरी कर ली सर। उस साठे ने जिन बच्चों का अगवा किया था वो सारे बच्चे पाकिस्तान पहुंच गए। एक बार सेंट्रल डिफेंस सेक्रेटरी को फोन करो। हेलो, अर्जुन सिंह राठौर, मैं हूं असलम खान। तेरा फोन नंबर मुझे कैसे मिला ताजुब हो रहा है। मेरी खुफिया एजेंसी के सामने तुम लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार है। तो पाकिस्तान आने वाला है, बेमौत मरेगा। अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए तुझे आना ही होगा। असलम, मेरे बीवी बच्चे ही क्यों, आतंकवादी बनाने के लिए तू जितने बच्चों को ले गया उन सबको बचाना मेरा फर्ज है। उनके माँ बाप के आंसू पहुंचकर इस देश की शान को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आऊंगा और तेरे ही मुल्क में तुझे मार के उन सबको यहां लाऊंगा। उन हिंदुस्तानियों को घसीट कर लाओ। सब्र कर सलीम, भूख भूख, ये कमबख्त भूख आदमी से कुछ भी कराती है। तुम सब लोग वतन परस्ती के नाम से यहां भूखे मरोगे या फिर जिहादी बनकर दुश्मनों को मारोगे, फैसला कर लो। तुम सबको यहां से ले जाके अपने मुल्क की इज्जत को बरकरार रखने के लिए यहां आ रहा अर्जुन सिंह राठौर, उसे एहसास हो जाना चाहिए कि तुम सब मेरे बंदे हो। वो देखो तुम्हारे मुल्क का परचम, उसे गोलियों से इस कदर छलनी कर दो ताकि अर्जुन का सर शर्म से झुक जाए। परचम यहां ले आओ। सुनो साठे, कुचल डालो इसे। इन नादान बच्चों के खोखले सर से वतन परस्ती के नशा उतरने तक इसे कुचल डालो। Glider 2 down. Glider 3 down.
साबित कर रही है कि तू फौजी की बेटी है। छटाक भर की भी नहीं, वतन परस्ती का इतना नशा चढ़ गया तेरे सर पे, अभी दिखाता हूँ। उसकी आंखों के सामने उसके परचम को रौंद दो। बहुत हिम्मत है रे तुझमें। मेरी बेइज्जती करके मेरे मुल्क में मेरे सर को नीचा कराया तूने। तेरे सर को काट के मैं अपने आवाम के सामने रख दूंगा। अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पालूंगा, इसलिए तुझे बुलाया। ये मेरा मुल्क है, यहाँ तेरा खेल नहीं चलेगा। चुप। अपने अंदर की हिम्मत के अलावा मैंने कभी किसी और ताकत पर भरोसा नहीं किया है। मेरी हिम्मत ही मेरी ताकत है। वैसे भी यहाँ ताकत कहलाने के लिए है क्या? हर गली में 10 बदमाश, और जब वो बदमाश मिलते हैं तो एक उग्रवादी गुट। ऐसे अलग अलग गुट के सिवाय एक ही ताकत कहलाना जैसा कुछ है यहाँ? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, कल कायदा, सब मिलकर भी कितने होंगे? काटना शुरू करूंगा तो आधा घंटा, आधे घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा ये जंग नहीं चलेगी। तुझ जैसे हजारों आतंकवादियों के खात्मे के लिए मुंह चाटने वाले एक ही फौजी की हिम्मत काफी है। तो सिर्फ यही जानता है, यहाँ हमारे लीडर हम जिहादियों की मंजूरी से जिंदा रहते हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हैं और हमारे इशारों पर नाचते हैं। अबे चुप कर कमीने। वही लीडर हमारे देश से हाथ मिलाकर शांति की भीख मांग रहे हैं। तुम्हारे देश के लोग हमारे प्यार का इंतजार कर रहे हैं। तुझ जैसे पागल कुत्ते की भौंक अब कोई नहीं सुनेगा, यही सोचकर उस प्यार का गला घोटना चाहते हो तुम लोग। लेकिन इतना आसान नहीं है। जहां भी तुम आड़े आओगे वहां मैं रहूंगा, काट डालूंगा। आर्मी हूं, इंडियन आर्मी। रास्ता रोकोगे तो कुचल दिए जाओगे। ख्वाब मत देख अर्जुन सिंह। दोनों मुल्क अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसे काटने के लिए मेरा जिहाद है। अगर अमन की बात करने लगोगे तो उसे तोड़ने के लिए यहाँ हजारों जिहादी तैयार बैठे हुए हैं और उन्हें तोड़ने की ताकत नहीं है तुझ में। काफी है, इस मुक्के की पावर काफी है। प्यार करने वालों का आदर करने वाले इस हाथ में जोश आया तो हथेली में लकीरें दिखाई नहीं देंगी, हाथ तलवार बन जाएगा जिससे सिर तो कटेगा ही, तकदीर भी मिट जाएगी। जल्दी करो, जल्दी 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 लिखो।
Come on, fast! सर अंदर आइए, आगे खतरा है। हमारे हर कदम पर खतरा तो बना ही रहता है। हाँ, तो ये क्या है? तुम टेक ऑफ कराओ। सर ये कैसे हो सकता है? इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। अबे असलम खान, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। कमीने, आतंकवाद को मिटाने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के हाथ की ताकत है ये। आज सुबह तेरे शहर वाले जब नींद से जागेंगे तो वो मुर्गे की बांग से नहीं, तेरी चीख से जागेंगे। चीख, जोर से चीख। तेरी चीख के साथ ही आतंकवाद की धड़कन रुक जानी चाहिए। आतंकवाद का नामो निशान मिट जाना चाहिए। तेरी लाश देखकर दूसरे आतंकवादी गुटों का जोश ठंडा हो जाना चाहिए। जा कुत्ते की मौत मर जा।